पानी पीने जा रहा था, इसको पकड़ के हम आपके पास लाए हैं। क्या आदेश है मलका? तुमने ठीक किया जो इसे पकड़ कर लाया है। मानो तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है। तुमने हमारे सरोवर में पानी पीकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानो तू कौन है, जलजुबा को तो आप इस खादिम का परिचय जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ किस लिए आया हूँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो मुल्क मेरा उज्जैन है और विजय मेरा थाना। मुल्क मेरा उज्जैन है, विजय मेरा थाना। और सुल्ताना बदलना। मैं कभी उज्जैन का सेनापति विजय सिंह हुआ करता था, परंतु आज वक्त के हालातों ने हमें डाकू सुल्ताना बनने पर मजबूर कर दिया। और मलका, हाँ। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, किस गरज से आया हूँ, क्या ख्वाहिश लेकर आया हूँ, किस लिए आया हूँ? जानना चाहती हैं तो सुनिए। बताइए। और मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत। मुझे खींच लाई है खंजर की चाहत। बिना खंजर के ना मिले मुझको राहत। बिना खंजर महाराज कंचन सिंह पत्थर बने हैं, बड़ी मुल्क उज्जैन में भारी महामाया मलका। हाँ। किसी के द्वारा ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास कोई तिलस्मी खंजर है। बस उसी खंजर के पाने की चाहत में मैं यहाँ तक चला आया हूँ। अगर वो खंजर आपके पास है मलका, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके वो खंजर मुझे दे दीजिए मलका। मुझे उस खंजर की सख्त जरूरत है मलका। मानो तुमने ठीक ही सुना है, हमारे पास तिलस्मी खंजर है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मिलेगा मलका? उस पर एक शर्त रखी गई है। अच्छा, खंजर के पीछे कोई शर्त है? हाँ, सुनिए। क्या शर्त है मलका? बोलिए। तिलस्मी की चाहते अगर दिल के अंदर तिलस्मी की चाहते
कैसी शर्त है आपकी? आप क्या कह रही हैं आप जानती हैं? अरे आप शादी की बात कर रही हैं, देख रही हैं कि आप कितनी बुढ़िया हो गई हैं कि आप अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं पा रही, ठीक से बोल नहीं पा रही, तुम्हारा हाथ पांव तुम्हारा बदन कांप रहा है और तुम शादी की बात कर रही हो। मलका कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। अरे इनकी उम्र कौन ज्यादा थोड़ी है। अच्छा कितनी उम्र होगी इनकी? 100-200 साल उम्र है। अरे बाप रे, ज्यादा नहीं ना। इतनी उम्र है और अभी कम है और शादी की तमन्ना ली हुई बैठी है। देखिए मलका, अगर आपकी और कोई शर्त होती तो मैं जरूर पूरी कर देता, लेकिन ये शर्त मैं आपकी पूरी नहीं कर सकता। अरे आपसे शादी करने का मतलब मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मानो मैं जा रहा हूँ। ठहरो, मानो, अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ से जिंदा जा भी नहीं सकोगे। ये जो सामने देख रहे हो, जितनी खोपड़ियाँ टांगी हुई है उसी तरह आपका सर कटवा कर टंगा दूंगी। अरे बाप रे, भैया कहाँ के फंस गया मैं। अगर शादी नहीं करूंगा तो भी मारा जाऊंगा और करूंगा तो भी मौत है। तुम्हें पीछे आगे कुआं पीछे खाई और लागे जैसे तुहां माई। मलका, हाँ। मुझे हर हाल में हर कीमत पर वो खंजर चाहिए, इसलिए मेरी मजबूरी है मलका। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, शादी करोगे ना? करना ही पड़ेगा। इनका अब वही है, इनका दूसरे कमरा ले चलो। कमरा कमरा? हाँ। वहाँ क्यों? अरे वहाँ थोड़ा जामा नहीं पहनेगा, इनको दुल्हन वाला कपड़ा पहनाएंगे। अच्छा, तुमका जोड़ा जामा पहनाया पड़ेगा तब शादी तभी तो भी मौर रखे पर मौर। हाँ मौर रखियो तब तुम्हारा होई मौत। चलो चलो। भाई माल पानी अबे यार अपने महामाया मलका का देखा थे। हाँ देखित तो है, चलेगा तो दिन मजदूर हुए रहते। देखित तो है, इनका तो बहुत दिन से देखी थी। चलत तो गिर पड़ा थे। गिर पारा थे, बिना पकड़े चले नहीं पाते। यार एक बात है, हमें एक चीज का शंका है। कौन चीज का शंका है? शंका ये चीज का है कौन चीज का? कि अपने मलका देख कितनी बुढ़ानिया है। हाँ बुढ़ान है। चलत खड़ी रहा तो हीला कर दी। का भाई हीला और ये जो आवा है ये एकदम नौजवान है। हाँ भाई हट्टा कट्टा खाए पिए शरीर फुलाए है कि? फुलाए है। और यार ये बियाह कर ले कोनो बात नहीं, मान लो बियाह कर ले कोनो बात नहीं। और यार सुहाग रात मनावे लागे बूढ़ा मरी ना जाए। बूढ़ा निकल न जाए भोग लागत। हमका लागत ये छुट्टी मिल गई है। मर जाइए पहले एक बात है। चलो चलिए लाई गुड़ के इंतजाम करा जाए। हाँ तुम चले जाओ, घर मालिक ले गए। घर मालिक खीन चले जाए, हम कह दी एक बोरिया लाई हाँ लाई लेता हूँ। और एक पेटी गुड़। एक पेटी गुड़, पेटी की लाए बक्सा के लाए। बक्सा? हाँ ठीक। अब हम चले जाए वहाँ जो BDC है ना, BDC हाँ प्रधान है, हाँ। उनके लेके चले जाए। ट्रैक्टर 2-3 ट्रैक्टर लाई ने। हाँ 2-3 ट्रैक्टर लेता हूँ, कहे से मर्दवा ज्यादा है ना। हाँ सब मर देवा बूढ़ा का वरक रहे कि अब चिटकी है आज। हाँ ये बूढ़ा इनके दुर्दशा हो जाए। चले हाँ चलो चला जाए। चलो दूरी देखा जाए, बूढ़ा मर गए कि सांस वास चला था। हाँ, चलो चला चले? चलो भैया। ए भैया, और ये बूढ़ा लौंडा पटाए ले अपने बूढ़ा? हाँ अपने मलका। हाँ कैसे? और ये बूढ़ा लौंडा पटाए ले अब ना बढ़ी जिंदगानी। ये बूढ़ा लौंडा पटाए ले अब ना बची जिंदगानी। ये बूढ़ा लौंडा पटाए ले अब ना बची जिंदगानी। हेलो, भैया जिसको व्यवहार देना है आप राइटर के पास आ जाएं, लिखा दें, हम किताब उठा के बोल देंगे।
मलका। कहिए। देखिए, आपकी शर्त के मुताबिक मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, लेकिन मलका हाँ। अब तो हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए हैं और एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए हैं जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब तक मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं है। जब हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं तो फिर इतनी दूरी क्यों? मलका, कहिए। एक बार मैं तुम्हारे उस नूरानी चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। करिए। मलका, मलका, का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, और चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, उठाई ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाई ले घूंघटा, चांद देख ले। का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। उठाई ले, उठाई ले, उठाई ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाई ले घूंघटा। हेलो, ये आ रहे मुन्ना लाल मौर्य जो हमारे सराय जगत के रहने वाले हैं। 40 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 10 रुपया इनाम। मलका, हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब तक तो तुम इतनी जर्जर पुरानी बुढ़िया नजर आ रही थी कि ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं पा रही थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी, तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारा बदन कांपता था। और अब क्या देख रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल 18 साल की राजकुमारी लग रही हो। स्वामी जी, ये सब क्या है? स्वामी जी, ये सब त्रिकाल देव की देन है। त्रिकाल देव? हाँ, उसी ने अपने तंत्र मन से मुझे 2 साल की बुढ़िया बनाया था और उसने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसी दिन तुम फिर से नौजवान हो जाओगी। ओह, तो ये सारा करिश्मा उस त्रिकाल देव का था। हाँ स्वामी जी। मलका, हमने तो सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परंतु नहीं जानता था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी किस्मत चमक जाएगी। सच में? मलका, हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, सपनों में भी नहीं देखा था कि एक दिन मेरी जिंदगी में तुम जैसी शहजादी का प्यार नसीब होगा। मलका, स्वामी जी, तो मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मलका, ये बाहें कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हैं? आओ, स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहते हैं? अब मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की।
आ गए हमारे माननीय समर भाई, जो हमारे भाई जलालपुर के रहने वाले हैं। ये 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 200 रुपया स्पेशल इनाम पार्टी को धन्यवाद। वाह महाकाल वाह, आज ये तेरा भक्त त्रिकाल एक साधारण मानव से हार गया। क्यों महाकाल, क्यों हार गया? भक्त त्रिकाल देव, आज तू एक साधारण मानव से क्यों हार गया? क्योंकि तेरे सामने दो शक्तियाँ थी। शक्तियाँ? हाँ। कैसी शक्तियाँ? तेरे सामने वो जो दोनों बच्चे थे, उनमें से वो जो लड़की थी वो राजा प्रताप सिंह की बेटी थी, जिसमें इच्छाधारी नागन की शक्ति थी। क्या? और वो जो लड़का था वो महाराज कंचन सिंह का बेटा था, जिसमें इच्छाधारी नाग की शक्ति थी। ये दोनों शक्तियां मिलकर तेरी तांत्रिक शक्ति को काट रही थी और साधारण सुल्ताना तुझे मार रहा था। जय महाकाल, जय महाकाल। अब मैं समझा कि वो इच्छाधारी नागन की शक्तियां मेरे तांत्रिक शक्तियों को काट रही थी, इसलिए वो सुल्ताना मुझे मार रहा था। अब मुझे पता चल गया है, उन दोनों शक्तियों को पता चल गया है। अब मैं इन दोनों शक्तियों को मारकर इच्छाधारी नागन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा मणि। जय महाकाल। सिपाही, राजकुमारी पद्मा शाही बाग से वापस आई या नहीं? अभी तो नहीं आई महाराज। हमें बड़ी चिंता हो रही है। काश अगर राजकुमारी की बीमारी ना ठीक हुई तो राजकुमारी का क्या होगा और मेरा क्या होगा, इस राज का क्या होगा? क्या बात है पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? बेटी पद्मा, हाँ। हम ये क्या देख रहे हैं? क्या? आज न तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जिस्म में हमें कंपन नजर आ रहा है और न ही आंखों में कोई भय। पिताजी, अब मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तकलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? एक वैद्य के द्वारा हुआ है। वैद्य? हाँ। कौन है वो वैद्य जिसने तुम्हारा इलाज किया, तुम्हें ठीक किया और बदले में हमसे कुछ मांगा तक नहीं? आप मिलना चाहते हैं? हम जरूर उस वैद्य से मिलना चाहेंगे जिसने तुम्हें स्वस्थ किया है। ठीक है, आप बैठिए, मैं बुला देती हूँ। बुलाओ। ये है वो वैद्य। कमाल है, विश्वास नहीं होता कितनी कम से उम्र और इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया। महाराज, इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम खानदानी वैद्य हैं महाराज, हमारे आजा बाबा यही करते चले आए हैं और हम भी यही कर रहे हैं। हो, खैर जो भी है, तुमने राजकुमारी को स्वस्थ किया है, ठीक किया है। हमारे ऐलान के मुताबिक मांगो, दिल खोल कर मांगो। राजा प्रताप सिंह से क्या मांगते हो? आज जो भी तुम मांगोगे हम तुम्हें कहा दूंगा। क्या चाहिए? महाराज, हमें आपसे धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके राजमहल में जो एक पत्थर की मूर्त रखी है वही हमें चाहिए महाराज। पत्थर की मूर्त? जिसके पत्थर हो जाने के बाद आज तक मैंने उसका किसी से जिक्र तक नहीं किया। इसके पत्थर हो जाने के बाद मैंने जिस कमरे में उस मुजस्सिमा को रखवा दिया उसका ताला तक नहीं खुलवाया। फिर इस कमसिन वैद्य को उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला? कैसे? कौन है ये? और
हमारी मूर्ति के बारे में कैसे जानता है? इसका पता लगवाना बहुत जरूरी हो गया है और हम पता लगवा भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना कॉल पूरा करेंगे। मालपानी, इसने हमें उस पत्थर की मुजस्सिमा को मांगा है हमसे। इसे ले जाओ और कमरे में जो पत्थर की वो मूर्ति है, मुजस्सिमा है, इस बैग के हवाले उस मुजस्सिमा को कर दो। ठीक है महाराज। सम्राट, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? हाँ त्रिकाल, शायद तुम्हें पता नहीं है। किस बात का पता नहीं है? ये तमाशा नहीं ना मजाक है, ये हकीकत है। मतलब ये कि राजकुमारी पद्मा को एक भयंकर बीमारी थी। बीमारी? हाँ, इसके सपनों में एक नाग आता था और जिस दिन राजकन्या पद्मा उस नाग का ख्वाब देखती थी, भय से भयभीत हो जाती थी, कांपने लगती थी। तो इकलौती संतान और सल्तनत की वारिस हमने ऐलान करवा दिया कि जो भी शख्स जुबैद हकीम राजकुमारी की बीमारी का इलाज करेगा, ठीक कर देगा, बदले में हम उसे मुहमांगा इनाम देंगे। तो इस वैद ने राजकुमारी को ठीक कर दिया है और बदले में हमसे वो पत्थर की मुजस्सिमा मांगा है, मूर्ति को मांगा है और हमने देने का फैसला कर लिया है। धोखा, धोखा, बहुत बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं सम्राट। कैसा धोखा त्रिकाल? क्या आप जानते हैं कि ये वैद है? इसने खुद बोल दिया कि ये खानदानी वैद है। नहीं सम्राट, ये कोई वैद नहीं है। दरअसल ये छोकरा उसी पत्थर की मुजस्सिमा सम्राट कंचन सिंह का बेटा है। इतना ही नहीं सम्राट, एक छोकरे के अंदर इच्छाधारी नाग की शक्ति है। और एक बात से अवगत करा दूं, ये जो लड़की है, इस लड़की के अंदर इच्छाधारी नागन की शक्ति है। यही दोनों नागन की शक्तियां हैं। इसीलिए लड़का, ये छोकरा उसके ख्वाब में आता था और ये लड़की डर जाती थी। जिस दिन इस लड़की ने उस लड़के को देखा, इसकी बीमारी दूर हो गई और ये जिसके एवज में अपने बाप की मुजस्सिमा, अपने बाप की मूर्ति को ले जाना चाहा है। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई त्रिकाल। जब इस लड़के ने मेरे सामने पत्थर की मूर्ति का सवाल रखा, तभी मेरा माथा ठंडा। और अब बात बिल्कुल साफ है, ये महाराज कीर्तन सिंह का बेटा धोखे से अपने बाप की मूर्ति को ले जाना चाहता है। एक बात और है सम्राट, इन दोनों से वो मणि हासिल की जा सकती है। अगर ऐसी बात है तो राजा प्रताप सिंह का हुक्म है, तुम इनसे मणि हासिल करो, चाहे जिस तरह से हो। और रहे महाराज कंचन सिंह जो श्राप से पत्थर बने हैं, उनके इंसान बनने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। और महाराज कंचन सिंह पत्थर से दोबारा इंसान बने, उससे पहले मैं उस मूर्ति के टुकड़े मूर्ति तोड़ कर आते हैं, तुम इनसे मणि हासिल करो। वह कहां जा रहा है? अरे ये इच्छाधारी नागन की शक्तियां हैं। हाँ, ये दोनों साले कीड़ा कीड़ी ये कीड़ा कीड़ी क्या है? अरे गांव घर में होती है। क्या होते हैं? नर्मदिया। चल ठीक, तू जैसा समझे। आज इन दोनों को मारकर इच्छाधारी नागन को जीवित करूंगा और उनसे हासिल करूंगा मणि। बराबर दोनों।
क्यों? जब तुमका मिल जाए मड़ी मड़ी तो हमका एक ठू दे दी हो जड़ी। चल ठीक है शमशान घाट के मुर्दे, जब मुझे मिल जाएगी मड़ी तब मैं दे दूंगा तुझे एक ऐसी जड़ी जो रहेगी हमेशा तेरे घर में खड़ी। यार बवाल करवा होगा। कैसन बवाल? खड़ी रही तो बवाल होबे करी। कैसन बवाल? खड़ी न रहे फिर जब तुमका मिल जाए मड़ी मड़ी तो हमका दियो एक ऐसी जड़ी जड़ी हमारे घर में रहे पड़ी। क्यों? वही पर रात दिन हम चढ़ी। समझ गया शमशान घाट के मुर्दे, अगर जड़ी रहेगी खड़ी तो तेरे शरीर में गड़ी गड़ी ना बारिश पा के सड़ी। तो एक किनारे हट, पहले हम इनसे लड़ी। मारोगे? है गजब दिया गजब। मरोगे? तुम दोनों को मरना बहुत जरूरी है। एक साथ मरोगे तुम दोनों। जब तक तुम दोनों नहीं मरोगे मुझे मरी नहीं मिलेगी। मरोगे शमशान घाट के। है गजब दिया गजब। त्रिकाल बोल। तो अपनी हरकत से बाज नहीं आया क्यों? सुल्ताना, आज इनका मरना बहुत जरूरी है। नायक तो त्रिकाल, बीच में मत चला जा यहाँ से। आज सिर्फ तू मरेगा। तू असंभव, असंभव है। अभी पृथ्वी पर ऐसा कपास नहीं तैयार हुआ जिससे घोड़े त्रिकाल का कफन तैयार किया जा सके। त्रिकाल देव, बोल। इस नासवान दुनिया में जो भी पैदा हुआ है हर किसी का अंत हुआ है। फिर तो कौन सा अमर होके आया है जो नहीं मरेगा? गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे, ये सत्य है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इंसान हैं, सभी लोगों का अंत होगा, सभी मरेंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। वो इसलिए कि हमने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। अबे शमशान घाट के मुर्दे, ना अस्त्र से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, तलवार से, न गोलियों की बौछार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से त्रिकाल नहीं मारा जाएगा। ये त्रिकाल नहीं मारा जाएगा। और सुन, तू मरने वाला इसलिए मेरी मृत्यु का राज समझ ले। आज मेरी मृत्यु का तू राज समझ ले। अच्छा, तो तेरी मौत के पीछे कोई राज है? हाँ, ये त्रिकाल मरेगा। ये त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ महाकाल के दिए हुए उस तिलस्मी खंजर से। तो इंसान की बस की बात नहीं कि उस खंजर को हासिल कर सके। क्यों? क्योंकि वो खंजर यहाँ नहीं है। वो खंजर जादुई जंजाल में है, वहां की मल्लिका के पास जो एक जर्जर पुरानी बुढ़िया है। और उस खंजर के पीछे एक शर्त है, जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा उस जर्जर